सभी दर्शकों को नमोबुद्धाय। है जय भीम, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय सहज समाज। और आज के हमारे ब्लॉग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साक्य अर्चना लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं ख़ास टॉपिक पर आपके बीच में चर्चा करूंगी कि अभी हमारे एक वीडियो पर एक कमेंट्स आ रहा है कि दीदी आप कथा प्रवक्ता हैं, आप कथा कहती हैं, लेकिन अम्बेडकर साहब का चित्र नहीं लगाते हैं और अम्बेडकर की फ़ोटो नहीं लगाते, आप कभी नीली चुन्नी डाल करके नहीं बैठते। ऐसा कमेंट्स आ रहा है, हमारे अंदर कमियां देखी जा रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों को अवगत करा दूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि किस, वो भी हमारे जैसे समाज के मतलब कार्यकर्ता हैं, यानी कथा प्रवक्ता हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि आप फ़ोटो नहीं लगाते मंच पर। तो मैं आपको बताऊं कि दिखावा करने से मिशन अम्बेडकर साहब का पूरा नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अम्बेडकरवादियों के अंदर 4 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तो सबसे पहला दिखावट, और तीसरा मिलावट, और सजावट और बनावट। यानी दिखावट का मतलब हम दिखावटी, हमें नीली चुन्नी डाल करके जय भीम चिल्लाने से करीब मान लीजिए जब से अम्बेडकर साहब दुनिया से गए हैं 1956 से, और तब से ये बराबर मिशन चल रहा है। और आज कितने बरस हो गए हैं, 2024 ख़त्म होने वाला है और अभी तक अम्बेडकर साहब का मिशन पूरा ही नहीं हो पाया। और जबकि बाबा साहब ने जो मिशन लिया था, मिशन क्या है कि अपने सभी मूल निवासियों को, सभी देशवासियों को बौद्ध में बना देना। और बाबा साहब ने एक ही मात्र बौद्ध धर्म का कार्यक्रम करवाया और किया था, नागपुर की भूमि पर दीक्षा लिया था, तब इतना परिवर्तन हुआ था। और मैं देख रही हूँ कि तब का कारवा वहीं की वहीं रुका हुआ है। और आज कितनी वर्ष हो गई बाबा साहब को हमारे बीच से गए हुए, लेकिन आज भी मिशन पूरा नहीं हुआ। तो दिखावा नहीं करें। बाबा साहब ने एक कार्यक्रम से इतना परिवर्तन कर लिया। आप लोग कार्यक्रम करवाते भी हैं, करते भी हैं, किंतु आप करने वाले हैं, आपके ही घर में अगर देखा जाए तो खास आपकी ही महिलाएं जो हैं, आपकी पत्नियां हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी माताएं हैं, तो वो पूरी तरीके से मानसिक गुलाम आज भी हैं। वो कैसे कि आप अम्बेडकरवादी जय भीम चिल्लाते, चलो हम फ़ोटो नहीं लगाते हैं, हम बाबा साहब को नहीं मानते हैं, लेकिन आप तो मानते हैं। आपकी महिलाओं ने आज भी, अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था कि नारियों को आज़ाद कराना, महिलाओं को आज़ाद कराना। तो आज भी आपकी महिलाएं आज़ाद नहीं हैं। आज भी सिंदूर, चूड़ियाँ, बिछियाँ पहन करके घूम रही हैं और अपने घर में कैद रह रही हैं। लेकिन मैं आपके बीच में हूँ। मैं भले ही अम्बेडकर साहब को मतलब कि आपकी नज़र में नहीं मानती हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर से उनके विचारों को मानती हूँ। मैं कभी भी, आप कोई वीडियो देखना, मैं कभी बिंदिया लगा करके नहीं मिलूँगी, कभी सिंदूर लगा हुआ आप नहीं देखेंगे। और ख़ास जानकारी दूँ, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं क्या बहन जी आपकी शादी हो गई है, तो मैं आपको आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड जी सचिन साक्य जी, और हमारा एक लड़का भी है जिसका नाम आराध्य उर्फ किट्टू है। तो मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि दिखावटी हमें नहीं बनना है कि बस नीली चुन्नी डालियाँ, हाँ दूर से जाने के लोग जय भीम वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं। और नंबर दूसरा, सजावट। अब घर में फ़ोटो सजा रखी है, घर हमारा कितना अच्छा लग रहा है, सब महापुरुष लगे, लेकिन जब तक आपके परिवार, फैमिली में, आपके बच्चों में और आप में अम्बेडकर साहब के, आपके महापुरुषों के अच्छे विचार नहीं हैं, तब तक क्या वो सजावट अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं। और नंबर दूसरा आता है मिलावट। अभी आप घर में अम्बेडकर साहब भी हैं, उसके साथ साथ अन्य लोग भी, मैं बुराई नहीं करना चाहूँगी, अम्बेडकर साहब भी हैं, भगवान बुद्ध भी हैं, अन्य महापुरुष भी हैं और अन्य लोग भी हैं, अन्य संस्कृति के भगवान भी हैं। तो ये मिलावट नहीं, बनना है तो प्योर बनिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए। और चौथा आपको बताएं कि क्या नाम भूल जा रहे हैं हम भी, बनावट, सजावट, मिलावट और लिखावट। हम लिखते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पन्ने पर जय भीम लिखते हैं, और पता नहीं उसमें किस किस विषय पर हम लिख जाते हैं। तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए।
तो सबसे पहले आप खुद स्वयं परिवर्तित होइए और उसके बाद आप अपनी फैमिली को बदलिए। फैमिली के बदलने के बाद दूसरों को समझाइए। अगर नहीं समझता है चलो अगली बार समझ जाएगा, अभी भी नहीं समझता चलो अगली बार। अंबेडकर साहब को क्या विश्वास था कि हमारी बात को अधिकतर लोग मानेंगे, अधिकतर विश्व में इतने लोग मानेंगे? नहीं, उनको विश्वास था, लेकिन उन्होंने कर्म किया। आप अपना कर्म करिए, ना कि किसी पर टिप्पणी करिए। और टिप्पणी करना है तो थोड़ा सोच विचार के करिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल साक्या अर्चना लाइव आप मेरा सर्च करके देखिए, पूरा वीडियो देखिए कि हम कहाँ अंबेडकर साहब को नहीं मानते हैं। कोई मंच हो सकता है कि भाई नहीं होगी अंबेडकर साहब की फ़ोटो, नहीं तो आप पूरी कथाएं भी हमसे सुनिए। अगर हमसे आपको कथा सेवा लेनी है तो आप मेरी कथा भी सुन सकेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की बुराई आपको नहीं मिलेगी। कथा कोई भी बुरी नहीं होती, इतिहास कोई भी बुरा नहीं है। अंबेडकर साहब जो हुए, अंबेडकर साहब ने किसी को गाली दी क्या? किसी को ऊटपटांग कहा क्या? किसी को अपशब्द कहा? कभी भी किसी धर्म की भी बुराई नहीं करी। अंबेडकर साहब ने उन्हीं की भाषा में उन्हीं को जवाब दिया। रविदास जी भी, उन्होंने भी बुराई नहीं करी। और हम लोग क्या है, उल्टा सीधा बोल जाते हैं। अब भाई उल्टा सीधा बोल जाओगे, भाई किसी को बुरा लगेगा, तो बुरा लगेगा। हो सकता है कि उसके पास पावर है, आपका मंच भी उखड़वा देगा, आपका कार्यक्रम में बाधा भी बन जाएगा, आपका हो सकता है कि भविष्य में कभी गांव में प्रोग्राम नहीं हो पावे। तो ऐसा आप काम नहीं करें कि जिससे कि हमारे कारवा में, हमारे काम में आगे कोई बाधा बन सके। तो बाधा अगर मिटानी तो सर्व समाज के हित की बात करिए, क्योंकि अंबेडकर साहब ने भी सर्व समाज को लेकर के काम किया है, तभी इतने महान बने हैं। और सर्व समाज की बात करना हमारा अधिकार है। हमें धर्म क्षेत्र